हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के दीवाने पर। आज हम देखेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजना जो आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। पहली योजना है नमामि गंगे योजना, जिसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किया गया और मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्ध हेतु। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह वित्त आयोग की सबसे बड़ी योजना है। अभी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि वित्त आयोग की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो वो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य है सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता अनिवार्य। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसका लाभ क्या है? इस योजना का लाभ है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। यह इस योजना का लाभ मिलेगा, जनधन योजना का। नेक्स्ट योजना देखेंगे। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। और उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। मतलब 2003 तक 3 गांव लेना है सांसद को गोद, और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है उस गांव को। ठीक है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष योजना। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों का टीकाकरण होना है। कौन कौन सी? डिपेथीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होना। इस योजना का यह उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना देखेंगे। नेक्स्ट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। यह इसका उद्देश्य है। ठीक है। इसकी तारीख याद रखिएगा, कब की थी इसको शुभारंभ? 22 जनवरी 2015 को। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई, तो 2015 को की गई है। नेक्स्ट योजना देखेंगे। नेक्स्ट योजना है उजाला योजना, जिसका शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। मतलब कम बिजली खपत होगी, एलईडी बल्ब लगाएंगे तो एलईडी बल्ब की जो कीमत है उसको कम कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट योजना क्या है? नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। मतलब 12 रुपये प्रति साल भरिए आप प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते थे इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट योजना देखेंगे। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब साल के कितने भरना है आपको? 330 रुपये अपने अकाउंट में भरिए और उसका बीमा करा दीजिए जीवन ज्योति बीमा में, और आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त होगा। ठीक है। जो साल भर के लिए रहेगा, 1 साल के लिए 330 रुपये भरना रहता है इसमें। नेक्स्ट योजना देखेंगे। अटल पेंशन योजना, जिसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा की गई राशि रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त
कर सकता है। यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट योजना स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य है कि 100 शहरों का चयन कर विकास करना, मतलब 100 शहर का चयन करना है और उसमें विकास करना है। और इसका सहयोग कौन प्राप्त करेगा? सिंगापुर इसके लिए सहयोग प्राप्त करेगा। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया। तारीख याद रखेगा, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से सन में की गई, तो ये 2015 में की गई है, ये आपसे पूछा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना है। यह इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का। नेक्स्ट योजना देखेंगे, नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई है और उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, मतलब हर एक किसान को उसके खेत तक पानी उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना देखेंगे स्किल इंडिया मिशन, जिसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। जैसे आप सबको पता है कि हर एक क्षेत्र में कौशल केंद्र खोल रखा है, वो इसी योजना के तहत खोला गया है कि आपका स्किल डेवलप कर सके। तो इसके शुभारंभ कब की गई? 15 जुलाई 2015 को और 2022 तक इसके युवाओं के इसमें कौशल विकास करना, यह उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया और इसका उद्देश्य क्या है कि सभी गांवों का विद्युतीकरण करना और वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है स्टैंड अप इंडिया, जिसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त कराना, यह इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा कि स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या है कि ST SC की एवं महिला उद्यमी जो भी है उन्हें नई कंपनी अपनी स्थापित करना है तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट योजना देखेंगे हम, नेक्स्ट योजना है उड़ान योजना, जिसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को किया गया। पूरा नाम इसका उड़े देश का आम नागरिक, यह उद्देश्य है। उद्देश्य देखेंगे तो देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा कराना, यह इसका उद्देश्य है उड़ान योजना का। याद रखिए, उड़ान से आप समझ सकते हैं कि नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा कराना। नेक्स्ट योजना है दीक्षा पोर्टल, जिसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने एवं सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा है ये पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट योजना है वेरी मोस्ट IMP योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया। मेरी मोस्ट IMP योजना है ये, एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वला योजना कब की शुरुआत की गई, तो 1 मई 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या है कि BPL परिवार को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देना, मतलब गैस कनेक्शन बांटे गए थे, इसमें LPG परिवार को मुफ्त, गरीब परिवार को। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा LPG परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्त सहायक प्रदान की गई है। 1600 रुपये भी प्राप्त दिए हैं इनको और एक कनेक्शन भी प्राप्त कराया गया है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा द्वारा किया गया। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिक को गारंटीकृत ब्याज पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। 10 वर्षों के लिए कितना ब्याज होगा? 8% ब्याज, यह इसकी योजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया। उद्देश्य क्या है? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न करना, ठीक है, इसका यह उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, मतलब देश के हर एक घर में लाइट पहुंचाना, यह इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना देखेंगे। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान नाम से जाना जाती है, आयुष्मान भारत के नाम से। ठीक है, इसका शुभारंभ कब किया गया है? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। ठीक है, याद रखिएगा, आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वेरी मोस्ट है योजना। शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायक 2,000 रुपये के 3 समान किस्तों में दिए जाएगी, मतलब 6,000 रुपये मिलेंगे आपको एक साल के अंदर, वो भी 2,000 के 3 किस्त में। ठीक है, सीधे आपके किसानों के खाते में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया। और योजना का पात्र है कि इस देश से क्या है, इसका 18 से 40 वर्ष की असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, लाभ क्या मिलेगा उनको? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से किया गया। लाभ क्या है इसमें? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन यह आपको मिलेगी। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है, जिन्हें यह लाभ मिलेगा। नेक्स्ट योजना देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2025 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है, यह इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट योजना थी जो भारत सरकार की थी, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।